Hello students, welcome to Braintastic, Fantastic, Energetic, Mind-blowing Mohit Institute YouTube channel. A channel is with you in every situation, whether it is exam days or any other days. A channel is always with you and gives you fantastic content. So it's your duty to like, share and subscribe maximum to get fantastic content. बेटा हम एक बार फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं। BA-BSc जनरल फर्स्ट सेमेस्टर का कैलकुलस का एग्ज़ाम। देखो मैंने इस पर लिखा हुआ है, ये पिछली बार भी पोस्टपोन हो गया था। पिछली बार ये 28 को होना था, छोटे साहिबजादों के वो जो दिवस के कारण ये फिर से पोस्टपोन होकर 3 तारीख को हुआ था। अभी भी ये 22 को होना था, परंतु 22 में कोई प्रॉब्लम आने के कारण 22 के कारण ये नहीं हो रहा और अभी ये 30 तारीख को है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक है। जिन बच्चों ने तैयारी अच्छी कर ली है, जिन्होंने अच्छी नहीं की वो बेटा अभी भी एक दिन पड़ा है, आज का दिन पड़ा है, वो अच्छे से तैयारी करें। सो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। मैं 2023 का पेपर ये बस 4 जनवरी में हुआ था, है तो 3 का ही है, वो पेपर लेकर आया हूँ। ये सप्ली वाले स्टूडेंट है, वो मेन पेपर मैं भूल गया था। इस बार मेरे को पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो एक ट्रिग्नोमेट्री की बुक हो गई थी, वो पेपर भी जब मेरे पास आएगा तो मैं एनालिसिस ज़रूर करूँगा। सो इस पेपर को बेटा आप ध्यान से देखें। कैलकुलस का पेपर बेटा आज से मेरे को 12 साल हो गए पढ़ाते को, आज से 10 साल पहले टफ भी आया था। तो आप ये मत समझे ईजी आएगा, क्वेश्चंस के साथ एग्जाम्पल्स भी करें। उसके बाद आपको पहले भी क्या कहा था कि वेटेज के अनुसार पेपर ना करें। कभी कभी जिस चैप्टर में हम ज़्यादा समझते हैं उसमें से कम मार्क्स का आ जाता है और जिसमें कम समझते हैं उसमें से ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है। और दूसरा ये है बेटा, मैं हिंदी में वीडियो तभी बनाता हूँ क्योंकि हम जरूर पंजाब में हैं परंतु इसको पूरे इंडिया में बाहर से लोग सुनेंगे, इसलिए मैं हिंदी में बनाता हूँ। अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है तो वो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं पंजाबी में भी बना दूंगा। इवन आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, तो जो आपको पता जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी हम चलते हैं कैलकुलस के पेपर पर। ये पेपर आप ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट चैप्टर में से आया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में से शो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये स्पेक्ट्रम में क्वेश्चन है, अभी प्रिसाइज में भी आ गया होगा। उसके बाद ये इसकी सी एक्सरसाइज में से है, फाइंड GLB एंड LUB ऑफ द सेट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। उसके बाद जो सेकंड का ए क्वेश्चन है वह लिमिट एंड कंटिन्यूटी में से, इसमें से आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। और जो बी पार्ट है ये तो आपने +2 में भी किया होगा। ये कौन सा है? लिमिट एंड कंटिन्यूटी में से। कंटिन्यूटी आप समझते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ दैट पॉइंट। आज भी मैंने एक बच्चे को ये कंसेप्ट पढ़ाया है। देखो पिछले साल बेटा ये मिस्टेक आ गई थी, जहाँ पर ऊपर भी लेस है नीचे भी लेस है। देखो बहुत से बच्चों ने ध्यान नहीं दिया जब मैं पेपर लेकर आया। मेरे स्टूडेंट ने मेरे को बताया यहाँ पर मिस्टेक है। तो कई बार पेपर में मिस्टेक आ जाती तो आप उसको, वैसे तो इसके ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, नहीं तो आप इसको ऐसे सोल्व करके लिख सकते हैं। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाला फंक्शन होगा, राइट के लिए नीचे वाला। ये मिस्टेक थी। ये बच्चा जो इंटेलिजेंट है, जो डिटेल में पढ़ता है, उसी को समझ आएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर आगे चलेंगे तो थर्ड का ये पार्ट है। ये देखो बेटा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से आया है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म सारी उसी को आ सकती है जिसने डेरिवेटिव अच्छा किया हुआ है। थर्ड का बी पार्ट भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से आया हुआ है। फोर्थ का ये पार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में से आया हुआ है। फोर्थ का बी पार्ट लिमिट की डेफिनेशन में से, वैसे डेफिनेशन होता है, सभी डेफिनेशन बोलते हैं, डेफिनेशन में से आया हुआ है। फिफ्थ का ये पार्ट लेबनिज थ्योरम। फिर आप लेबनिज थ्योरम में इस बार कर जाएं, हो सकता है इस बार लेबनिज थ्योरम का सम आ जाए, थ्योरम भी आ सकती है, जैसे पिछले पेपर में केले मिल्टन थ्योरम आ गई थी, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। और ये क्या है? y इक्वल टू ई। ये देखो सक्सेसिव डेरिवेटिव में से nth डेरिवेटिव आया है। nth डेरिवेटिव भी वही कर सकता है जिसको डेरिवेटिव की अच्छी नॉलेज है। और yn 0 वाला क्वेश्चन तो आपको आएगा ही है, हो सकता है 2 भी आ जाए। सिक्स का जो ए पार्ट है ये डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन में से है। सिक्स का जो बी पार्ट है ये देखो मीन वैल्यू थ्योरम में से है। सेवन्थ का ये जो ए पार्ट है रोल्स थ्योरम, वो भी मीन वैल्यू में से है। इसका बी पार्ट है ये भी मीन वैल्यू थ्योरम में से है। मीनिंग मीन वैल्यू थ्योरम में से सिक्स का बी पार्ट, सेवन्थ का ए पार्ट, सेवन्थ का बी पार्ट और एट्थ का ए पार्ट और एट्थ का बी पार्ट, ये सभी मीन में से। देखो मीन वैल्यू थ्योरम में से कितना काम आ गया। कई बच्चे कहते हैं मीन वैल्यू थ्योरम करने की आवश्यकता ही नहीं है। बेटा जरूर करो। कई बार आपको क्या हो सकता है पूरे 5 अटैम्प्ट नहीं हो पाते, तो जितना आप कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा जरूर करो। ये देखो सभी, ये भी मीन वैल्यू थ्योरम में से, अप्रोक्सीमेट डी एक्सरसाइज में से है, ये भी मीन वैल्यू थ्योरम में से है और ये कोची मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ ही उसी में से है। इस बार टेलर्स थ्योरम मैक्लॉरिन का आ गया है पर टेलर थ्योरम का सम नहीं आया है, तो जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट काम ही आता है। इसमें से देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। सो जब अब आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी
एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स करें और प्रीवियस जरूर देखें। इसके लिए मैं आपको गाइडेंस दूंगा, चाहे आप एमएमएस ले लें चाहे एग्जाम बूस्टर लें, प्रीवियस क्वेश्चन करें क्योंकि पेपर में प्रीवियस क्वेश्चन भी आ सकता है जो कि बाहर से आए हुए हैं। कई बच्चे सोचते होंगे भी मैं क्वेश्चन पेपर अकेले डालता हूँ, उनके सोल्यूशन क्यों नहीं डालता। बेटा बात यह है, जो बच्चा मेरे पास पढ़ा है उसका तो मुझे कंसेप्ट पता है ना, उसका बेस क्या है। अगर मैं सोल्यूशन डाल भी दूँ तो देखो, अगर 100 बच्चा भी देखेगा तो मुझे क्या पता आपका बेस कैसा है, क्योंकि जो बहुत से टीचर्स हैं, मेरे बड़े टीचर्स की स्टूडेंट से बात की हुई है, देखो 9th-10th में क्या करते हैं, एनसीईआरटी कराते हैं, मैं बड़ी बड़ी बुक्स कराता हूँ, और जो सिंपल एनसीईआरटी करेगा उसका लेवल तो उतना ही बनेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं सोल्यूशन नहीं डालता। आपका जब ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो सेकंड सेम की बुक है वो मैंने फ्री इस पर लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, वो आप मेरे साथ साथ चलें, वो इस सीरीज़ को आप फॉलो करें, तो उस सीरीज़ में आपको आगे सोल्यूशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उससे एक एक कंसेप्ट मेरे से समझते जाएं तो आगे सभी कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे साथ जुड़े, मेरे को पता लगेगा। वैसे मेरे को नहीं ना पता आपको कौन कौन सा कंसेप्ट नहीं आता, तो मैं इसलिए सोल्यूशन नहीं डालता, ठीक है। प्रीवियस पेपर इसलिए डालता हूँ कि अगर तैयारी करते समय आपका बेनिफिट हो सके। तो बेटा इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब कम आ रहे हैं, वो बेटा ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे। इतना फैंटास्टिक कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, देखो पढ़ना अभी है, अभी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो अगर आप कहते हैं ना इंजॉयमेंट कर लेंगे, आप क्या करेंगे, फ्रेंड्स के साथ चल जाएंगे, ये आज आपको अच्छे चलते हैं, कल को आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं ना तो यही फ्रेंड्स आपको बुलाएंगे नहीं, अगर ये किसी अच्छी नौकरी पर लग गए। तो बेटा इंजॉयमेंट के साथ स्टडी भी करें, इंजॉयमेंट ज़रूरी है तो स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। सो आप मेरी इन बातों का ध्यान कीजिए। अगर कोई भी आप मुझको सलाह देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर कोई भी चीज़ मुझसे पूछना चाहते हैं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।